इससे जबरी बैत और खानदानों की मौरूसी बादशाहत का एक मुस्तकिल तरीका चल पड़ा। उसके बाद से आज तक मुसलमानों को इंतखाबी खिलाफत की तरफ पलटने का कोई मौका नसीब न हो सका। लोग मुसलमानों के आजादाना और खुले मशवरे से नहीं बल्कि ताकत से बरसरे इख्तदार आते रहे। बैत से इख्तदार हासिल होने के बजाय इख्तदार से बैत हासिल होने लगी। बैत करने या ना करने में मुसलमान आजाद न रहे। बैत का हासिल होना इख्तदार पर काबिज होने और काबिज रहने के लिए शर्त न रहा। लोगों की अव्वल तो यह मजाल न थी कि जिसके हाथ में इख्तदार आया हुआ था उसके हाथ पर बैत न करते, लेकिन अगर वो बैत ना भी करते तो उसका नतीजा हरगिज ये ना होना था कि जिसके हाथ में इख्तदार आ गया हो वो उनके बैत ना करने की वजह से हट जाए। यहाँ ये बहस बिल्कुल गैर मुताल्लिक है कि मुसलमानों की आजादाना मशावरत के बगैर जो खिलाफत या इमारत बजोर कायम हो गई हो वो आईनी तौर पर मुनक्किद हो जाती है या नहीं। असल सवाल मुनक्किद होने या ना होने का नहीं बल्कि ये है कि इस्लाम में नस्ब खिलाफत का सही तरीका आया वो है जिससे खुलफाए राशिदीन खलीफा हुए या वो जिससे हजरत मुआविया और उनके बाद के लोग खलीफा बने। एक तरीका किसी काम के करने का वो है जिसकी इस्लाम ने हमको हिदायत दी है। दूसरा तरीका उसी काम के करने का वो है जिसके मुताबिक अगर वो काम कर डाला जाए तो इस्लाम उसे बर्दाश्त कर लेने की हमें सिर्फ इसलिए तलकीन करता है कि उसे मिटाने और बदलने की कोशिश कहीं इससे भी ज्यादा बदतर हालात पैदा न कर दे। बड़ा जुल्म करेगा वो शख्स जो इन दोनों को एक दर्जे में रख दे और दावा करे कि इस्लाम में ये दोनों तरीके यकसां जायज हैं। एक महज जायज नहीं बल्कि ऐन मतलूब है। दूसरा अगर जायज है तो काबिले बर्दाश्त होने की हैसियत से है, ना कि पसंदीदा और मतलूब होने की हैसियत से।